साथ-साथ पंचायत भी लेके आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? अब समाज में सारी चीज़ें चलती हैं, परिवार भी चलता है, पंचायत भी चलती है, तो सारी चीज़ों को लेके हम लोग चलते हैं। तो ये भी इस परिवार का, इस समाज का हिस्सा है। तो तो पंचायत किसके खिलाफ करने जा रहे हो, किसके साथ मिलकर करने वाली हैं? पंचायत अपने ससुर के खिलाफ करूँगी मैं। हमारी स्क्रिप्ट कुछ इस तरह की है, तो ससुर और बहू की लड़ाई है, एक ही पतिदेव क्या घर में। करेंगे इसमें? पतिदेव बीच के मतलब क्या बताऊँ, ये तो सैंडविच। जैसे अखिलेश यादव जी और अपना घर पे मुलायम सिंह जी थे, एक ही घर में 2-2 चीज़ें थी, वैसे ही इस घर का भी होगा हाल। पतिदेव कौन बने हैं? इस फ़िल्म के हीरो का नाम है कुंदन भरद्वाज। और आप और कुंदन जी पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हाँ, पहली बार। हैं। और ससुर जी कौन बने हैं? ससुर जी तो कई बार बन चुके हैं, हमारे इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता संजय पांडे जी। तो कैसे संजय पांडे जी और कुंदन जी और आपकी तिकड़ी क्या धमाल मचाने वाली है? देखिए, संजय पांडे जी से तो हमारी तिगड़ी नहीं दुगड़ी बोल सकते हैं। बहुत पुराना याराना है। हम्म, और हमारी उनकी पहली फ़िल्म थी जानू मेरी जान, शायद आपने उसका ही इंटरव्यू आपने ही किया था। तो तब से हम एक दोस्त कह सकते हैं, वो मेरे गार्जियन के रूप में भी हैं, वो मेरे सीनियर भी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत ही अच्छे अभिनेता के साथ-साथ इंसान हैं। हर किसी को सही सलाह देते हैं, कोई कहीं पे कुछ होता है तो बहुत अच्छे से उसको समझाते हैं और अपने को आर्टिस्ट को कभी नर्वस नहीं होने देते। और मेरे तो फ़ेवरेट हैं वो। बाकी सबका नहीं पता। तो उनके साथ तो मेरी हमेशा से जमती आई है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात करें। हमारे पवन जी हैं, इसमें डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो उनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ, एज़ अ प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर भी। हाँ, जैसे कोई हिंदी बेल्ट से हैं और उनका सीन वगैरह टेक्निक ले सुनने में आ रहा है कुछ अलग कर रहे हैं। हुँ। तो कितना डिफरेंट लग रहा है और टेकिंग वगैरह करने में कितना एन्जॉय कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ भी इसमें वो नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और दूसरी बात कि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। हुँ, तो ब समझ में ही नहीं आता कि मतलब सीरियस है या मज़ाक में है, क्योंकि पे अच्छा लगता है, मतलब जब वो एक्शन में बोलते हैं तो इतना सॉफ्ट बोलते हैं कि लगता है कि है कोई हुँ, हुँ। पढ़ा-लिखा बंदा है, कोई जेंटलमैन है, तो अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और जेंटलमैन है और आपको रिक्शे में गाँव-गाँव घुमा रहा है, अभी हम देखा हमने आपको। वो तो मौसम अच्छा है इसलिए मैं घूम रही थी खुद से। तो मतलब सर्दी का एन्जॉय धूप के साथ हाँ, ले। हाँ, मौसम अच्छा है, यूपी में आए हैं तो लगता है कि मौसम का भी क्या करना चाहिए, लुत्फ़ उठाना चाहिए। आप भी यूपी से हैं, मुंबई रहती हैं। हाँ, तो हाँ। यूपी आकर के अपने गाँव, अपने जिले में, अपने प्रदेश में आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपनापन लगता है और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने उत्तर प्रदेश और आज़मगढ़ इस तरफ आती हूँ और जब मैं अपने खेत खलिहान देखती हूँ और गाय-भैंस देखती हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मेरी आँखों को, मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। इस फ़िल्म का नाम के बारे में जिस फ़िल्म का नाम है बताना चाहेंगे टाइटल को लेकर? नहीं, अभी टाइटल हम लोगों ने ओपन नहीं किया है, ओके। तो वो हमारे डायरेक्टर सर ही बता पाएँगे। हुँ। तो क्या इसमें मैसेज जाने वाला है समाज में और ऑडियंस के बीच में? इसमें बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है, लेकिन अगर मैं मैसेज बता दूँगी तो स्क्रिप्ट की आधी जानकारी निकल जाएगी। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स के ऊपर है और भ्रष्टाचार के ऊपर है। जो दलदल होता है पॉलिटिक्स में, कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग, हुँ। उस वो मुद्दा है और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है हमारे डायरेक्टर साहब ने और मुझे लगता है ऐसे कॉन्सेप्ट पे पिक्चरें बननी चाहिए। तो मैम बात करें जैसे आपको कितना सेट्स इसमें देखने को लगे? जब भी मैं फ़ोटो देखा तो आप साड़ी में दिख रही थी हाँ। और अभी आप एकदम जो है कॉलेज स्टूडेंट लग रही हैं। ये देखिए, मनुष्य हमेशा एक ही उसमें दिखता है, लेकिन उसका दिमाग अतरंगी होता है। दिमाग कई तरह के होते हैं, वो दिखाता कुछ और है, उसके दिमाग में कुछ और होता है, तो वही इस किरदार में है। वो है सिंपल है उसका ये, लेकिन उसके दिमाग में बहुत चीज़ें हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मतलब ऐसा। एक नई ऋचा को इस फ़िल्म में देखेंगे पब्लिक। कह सकते हैं, हुँ। कह सकते मैम बात करें जैसे शूटिंग की आप सेट पे होती हैं, यूपी में ज़्यादा शूट करती हैं। तो आपके भी ढेर सारे ब्लॉग से देखता हूँ, तो क्या ये वो सोची-समझी आपकी प्लानिंग रहती है अचानक कि कोई शूट कर लेता है जब आप किसी को खाना देती हैं, हैं। अपने नहीं, लिए नहीं। मँगाती हैं और बाँट देती क्या हैं? होता है कि मैं शूटिंग का खाना नहीं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए खुद कुक करती हूँ। तो कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं खुद बना लेती हूँ या तो मेरा स्टाफ बना देता है। तो उसमें से इतना बन जाता है कि 2-4 लोग और खा लेंगे। तो जब कभी मेरा फर्स्ट डे होता है, जब कोई मेरे आर्टिस्ट देखते हैं और मैं बहुत सालों से मुझे लोग जान रहे हैं, तो वो एक अधिकार से मुझसे कहते हैं, "मुझे नहीं खिलाया, हुँ। मैं भूल गया खाना, मुझे क्यों नहीं दिया?"
तो फिर वो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं नेक्स्ट डे उनके लिए भी वो चीज़ें करके दूँ, जब मेरे हाथ में चीज़ें हैं। तो इसलिए सब सब खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि सब खा लिया और आपके लिए बचा ही नहीं? नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। और कौन-कौन फ़िल्में आप लेके आ रही हैं ऑडियंस के लिए? अभी हमारे आप सबके बीच आ रही है बलमा बड़ा नादान 2 तो आ चुकी है और टीवी में बहुत सारी फ़िल्में आ रही हैं और बाकी तितली गाना तो हिट हो ही गया है। एक नया नाम आपको मिला भूतनी तित चाची से अब। भूतनी चाची से तितली गर्ल में अब उतर गई हूँ। तो ऐसे ही बस प्यार बना के रखिए, आगे आने वाली पिक्चर आप सबके सामने बहुत जल्द आएँगी। जी। तो फ़िल्म इंडस्ट्री की जो एक नया रूप आया हुआ है फैमिली ड्रामा जो कि लोग पहले बोलते थे कि सिनेमा भोजपुरी अश्लील होता है डबल मीनिंग में, बट अभी जैसे आप लोगों ने कमान संभाल लिया है पूरा, हुँ, घर घर में छाई हुई हैं, हुँ। क्या कहने जो एक नया बदलाव आया है? हाँ, देखिए ये बदलाव अच्छा भी है और खराब भी है। ये जो सच है मैं वही बोलूँगी कि अच्छा इसलिए है कि सबको काम मिल रहा है और जो यूपी में बेरोज़गार लोग थे या जो लोग समर्थ नहीं थे मुंबई आने में, तो वो टीवी के माध्यम से हम लोग यूपी सब्सिडी के माध्यम से हम लोग यहाँ आते हैं और जो आर्टिस्ट मुंबई नहीं आ सकते उनको भी यहाँ पे आके काम मिल गया, तो ये हो गया फ़ायदा। और यो क्या हो गया कि पहले फीमेल कभी इतने स्ट्रॉन्ग रोल नहीं हुआ करते थे। तो हीरोइन का बस 1-2 दिन का या मान लो 5-6 दिन का हुआ उसने किया चली गई। अब फीमेली ओरिएंटेड है तो जो हीरोइन जो एक्ट्रेस के पास जो चीज़ें करने का मन होता था तो वो अब चीज़ें उनके पास हैं, वो अपने अंदर की भड़ास, अपने अंदर की एक्टिंग वो अच्छे से निकाल पा रही हैं, सारी एक्ट्रेसेस। जी, और थिएटर में आते हैं तो हाँ, थिएटर के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि यही चीज़ें थिएटर में भी होनी चाहिए तो ज़्यादा और अच्छा लगता। जी। तो मैम बात करें जैसे इस मूवी की बात करें तो इसमें जो है थिएटर के लिए बन रही है या सिनेमा हॉल के अलावा जो है टीवी चैनल पे देखी जाएगी या सर दोनों? दोनों की ब बातें सोच रहे हैं। सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि हम दोनों में कोशिश करेंगे, हुँ, जिसमें हुँ। चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, हम उसमें वो चीज़ें करेंगे। जी। कोशिश तो सभी कर रहे हैं थिएटर में, कोई भी फ़िल्म बना रहा है, वो यही हुँ, कोशिश कर हुँ। रहा है कि हम थिएटर में ले जाएँ। लेकिन थिएटर की ऐसी व्यवस्थाएँ हैं कि कोई वहाँ जाके देखना ही नहीं चाहता है। हुँ, हुँ, इतने गंदे पड़े हैं थिएटर, हुँ। इतनी बदबू आ रही है थिएटर में, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है, किसके जी, ऊपर बोला जाए? जी, जी। तो भाई फिर उन लोग को लगता है कि टीवी सबसे बेस्ट है, मोबाइल सबसे बेस्ट हुँ, है, जहाँ यूट्यूब में आए धन्य से देखा, मिलियन व्यूज़ क्रॉस। जी। तो जब इतना ईज़ी सारी चीज़ें मिल रही है तो फिर थिएटर कोई क्यों जाएगा?